मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने कई मंदिर अपने आप में अद्भुत हैं। ये मंदिर सदैव ही अपने निर्माण को लेकर यहाँ होने वाली घटनाओं को लेकर रहस्य में रहते हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर ये इन्हें देखने आने वाले को अधिकतर अचंभित भी करते रहते हैं। दरअसल इन मंदिरों में कई ऐसे हैं जिन्हें भूतों द्वारा बनाए जाने का दावा किया जाता है। वहीं कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां होने वाली घटनाओं पर आज तक पर्दा ही डला हुआ है, जो कि यहां आने वालों के रोमांच को बनाए रखता है। यहां हम आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के वो मंदिर जो अपने रहस्य के लिए सदैव चर्चाओं में बने ही रहते हैं। बात करते हैं दुर्गा मंदिर की। इस दुर्गा मंदिर को कोई जागृत तो कोई शापित मानता है। वहीं कुछ ये भी दावा करते हैं कि यहाँ की देवी भोग में बलि लेती है, जबकि कुछ का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर की, जिसमें कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। रहवासियों के मुताबिक सूरज ढलते ही यहाँ कोई नहीं जाता। उन्हें यहाँ सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला बैठी हुई दिखाई देती है, जो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं बता दें कि कहा जाता है इस मंदिर से अभी भी अजीबोगरीब तरह की आवाजें भी आती है। जैसे कभी शेर के दहाड़ने की आवाज आती है तो कभी घंटों का नाद सुनाई देता है। वहीं कई बार तो सफेद वस्त्रों में लिपटी महिला की परछाई यहाँ डोलती नजर आती है। इन्हीं सब घटनाओं के चलते यहाँ के लोग दिल ढलने के बाद से इस मंदिर की ओर रुख करने से डरते हैं। वहीं कुछ लोग आस्थावंश यहाँ दर्शन के लिए आते तो हैं, लेकिन एक कल्पित डर के चलते वो भी दिन ढलने से पहले ही मंदिर परिसीमा से बाहर निकल जाते हैं। आपको बता दें, मंदिर में लंबे समय से दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर में गलत इरादे से आने वाले व्यक्तियों का हमेशा अहित होता है। उनके अनुसार कुछ लोगों ने मंदिर की जमीन को दूसरे उपयोग में लाने के लिए मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। मंदिर को ध्वस्त करने में लगे सभी लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हुई। वहीं यहाँ काम कर रहे मजदूर को गुंबद से आग निकलती दिखाई दी। इसके बाद मंदिर को तोड़ने का काम बीच में ही रोक दिया गया। अब ये मंदिर सुनसान पड़ा रहता है। आपको बता दें कि कहा जाता है कि देवदास के महाराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन मंदिर निर्माण के बाद से ही राजघरानों में अशुभ घटनाएं व पारिवारिक कलह होने लगा। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार यहाँ की राजकुमारी के राजा के सेनापति से प्रेम संबंध थे, जो राजा को नागवार गुजरे। उसके बाद रहस्यमय परिस्थितियों में राजकुमारी की मृत्यु हो गई और सेनापति ने भी मंदिर परिसर में आत्महत्या कर ली। इसके बाद राज पुरोहित द्वारा मंदिर अपवित्र होने की बात कहने पर राजा ने मां की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ उज्जैन के बड़े गणेश मंदिर में स्थापित करवा दिया और मां की एक प्रतिमूर्ति की रिक्त स्थान पर रख दिया गया। लेकिन इसके बाद भी इस मंदिर में होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। वहीं अब बात करते हैं वनखंडेश्वर महादेव मंदिर की। इस मंदिर की स्थापना के बाद से यहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित है। इसके आसपास कई और मंदिरों के अवशेष भी दिखाई देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं भिंड के वनखंडेश्वर महादेव की, जिसके पास ही गौरी सरोवर भी है। कहा जाता है कि वनखंडेश्वर के आसपास भूतों ने एक ही रात में 99 मंदिर बना दिए थे, लेकिन सुबह हो जाने के कारण 100वां मंदिर नहीं बन सका। माना जाता है कि यदि यहाँ 100 मंदिर बन जाते तो ये बड़ी धार्मिक नगरी बन जाती। आपको बता दें कि वनखंडेश्वर महादेव मंदिर स्थापना राजा पृथ्वीराज चौहान ने करवाई थी। कहा जाता है कि वो दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ पड़ाव डाला था। यहाँ स्वप्न में उन्हें शिवलिंग दिखाई दिया। उन्होंने खुदाई करवाई और जो शिवलिंग प्रकट हुआ उसकी स्थापना करवाई। वहीं अब बात करते हैं भोजेश्वर मंदिर की। इस शिव मंदिर का शिखर निर्माण का काम कभी भी पूर्ण नहीं हो सका था। शिखर को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास किए गए उसके अवशेष अब भी यहाँ बड़े बड़े पत्थर के रूप में बिखरे हुए हैं।
मंदिर का शिखर क्यों नहीं बन पाया, इस रहस्यमय को कोई नहीं जानता। भोजपुर से लगती हुई पहाड़ी पर एक विशाल अधूरा शिव मंदिर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर स्थित भोजपुर शिव मंदिर या भोजेश्वर मंदिर की खास विशेषता इसका अधूरा निर्माण है। इसका निर्माण अधूरा क्यों रखा गया, इस बात का इतिहास में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही रात में निर्मित होना था, परंतु छत का काम पूरा होने के पहले ही सुबह हो गई, इसलिए काम अधूरा रह गया। यहाँ शिवलिंग की ऊंचाई 7.5 फीट और परिधि 17 फीट है, जो स्थापत्य कला का एक बेमिसाल नमूना है। ये शिवलिंग एक वर्गाकार और विस्तृत फलक वाले चबूतरे पर त्रिस्तरीय चूने पत्थर की पाषाण खंडों पर स्थापित है। वहीं अब बात करते हैं कंकन मठ मंदिर की। माना जाता है कि इस मंदिर को भूतों ने एक रात में बनाया है, लेकिन इसे बनाते बनाते सुबह हो गई और भूतों का काम अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। आज भी इस मंदिर को देखने पर यही लगता है कि इसका निर्माण अधूरा रह गया। ये विशाल व अद्भुत मंदिर वाकई किसी अजूबे से कम नहीं है। इस मंदिर के पत्थरों के बीच में ना तो चूना है और ना ही सीमेंट, सारे पत्थर एक के ऊपर एक कतारबद्ध है। अंदर से मंदिर का दृश्य देखना वाकई अद्भुत है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ग्वालियर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर मुरैना में सिहोनिया स्थित कंकन मठ मंदिर की, जो देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कबीर सिंह पाणी नगर कहा जाने वाला सिहोनिया विश्व पर्यटन के मानचित्र में इसी मंदिर के कारण जाना जाता है। बता दें कि कंकन मठ मंदिर के निर्माण में कहीं भी चूने गारे का उपयोग नहीं हुआ है। पत्थरों को संतुलित रखकर मंदिर बनाया गया। इतने लंबे समय से ये मंदिर कई प्राकृतिक झंझावातों का सामना करता रहा है। ये मंदिर उत्तर भारतीय शैली में बना है। इस शैली को नगर शैली के नाम से भी जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के दौरान मंदिरों का निर्माण नागर शैली में किया जाता रहा। कंकन मठ मंदिर इस शैली का ही एक उत्कृष्ट नमूना है। वहीं कुछ लोगों के अनुसार कंकन मठ मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कछवाहा वंश के राजा कीर्ति राजा ने कराया था। उनकी रानी कंकनावती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसी के कहने पर इस शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसका नाम कंकन मठ रखा गया। मौसम की मार से यहाँ बने छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो गए। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।